कोशिशें कर रहे थे, 10,000 भी दे रहे थे, जो SIR में हेरा फेरियाँ करवानी थी वो भी कर रहे थे, और भी तरीके अपना रहे थे पिछले सालों से। 3 सालों, मेरा कहना ये कि वो SIR में नहीं हुआ ये काम, ये तैयारियाँ 3 साल पहले कर ली गई थी। उन्होंने पॉकेट छांट लिया था कि कौन सी पॉकेट में किसका वोटर है, उसको उन्होंने चिन्हित कर लिया था। SIR तो आपको और विपक्ष को भड़काने का बहाना है। क्या चुनाव आयोग ने जिम्मेदारी से पैर खींच लिया, ये कहना चाहते हैं आप? चुनाव आयोग के ऊपर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आप मदारी नाम की चीज़ तो आपने देखी होगी, गली गली में सड़कों के किनारे मदारी होते हैं, तमाशा दिखाते हैं। वो एक मदारी होता है, एक उसका गुरु होता है। उसका गुरु मदारी को सिखाता है कि तुझको जनता को कैसे भ्रमित करना है, कैसे तुझे वहाँ पर लोगों को बहकाना है, और उसको ये भी सिखाता है कि अगर तेरे को जनता पकड़ ले, तेरे को चैलेंज करे, तो तेरे को कैसे बचाव करना है। और आप देखिए इस कार्यक्रम में, ये SIR वाले कार्यक्रम में विशेषकर देख लीजिए कि वही हो रहा है। यहाँ पर गुरु है एक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी यानी मोदी जी, और उनका चेला है ज्ञानेश शाह मदारी, और वो गुरु जी के कहने के सिखाने पर वो अपनी कलाएँ दिखला रहे जनता को। जनता जानती है कि खाली झोले में से कबूतर नहीं निकल सकता, लेकिन फिर भी वो पकड़ नहीं पा रही। और विपक्ष का भी हाल यही है, वो जानते हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे इस बात को, और चीख रहे। क्या नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया भाजपा वालों ने, पूरी तरह से खरीद लिया? देखिए, हाईजैक करने में और मजबूर करने में थोड़ा अंतर है। और नीतीश कुमार जी के पास अगर उनका पूरा इस चुनाव का कैरेक्टर छोड़ दीजिए, उनका जो पिछला है, अगर इस चुनाव का ही आप हाल देखें, भाजपा जो 160 वाली बात मैं बोल रहा हूँ, इसमें क्या था, गणित क्या था। भाजपा को तो मालूम था हमने जो हेरा फेरियाँ की, हमने जो तैयारियाँ की हैं, हम और चिराग पासवान, उनको पहले ही पता था कि वो भी 20 सीटें जीत कर आएगा, 18 से 20, और हम भी 90 सीट जीत कर आएंगे। कुल हमारी सीटें हो जाएंगी 110, बाकी 10 का जुगाड़ हो जाएगा। और उनको मालूम था कि नीतीश को हम, जिस माहौल चल रहा था, जिस तरह का नीतीश के खिलाफ माहौल था इलेक्शन से पहले, याद होगा ना, सब कह रहे थे तो गया, ये तो पागल हो गया, ये तो बीमार हो गया है, बहुत कुछ कर, और बोला जा रहा था कि नीतीश की पारी ख़त्म। लेकिन उनको लग रहा था इस तरह से अगर हुआ, ये माहौल चालू रहा, तो नीतीश जी 40 से सीट से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, और 40 से ज़्यादा आए नहीं तो हम इनको कोने में बिठा देंगे कि तुम मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं हो। ठीक है। और हुआ क्या कि वो जो तैयारियां की गई थी, और इन्होंने भी बार बार बोला नीतीश के मुखड़े पर चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के मुखड़े पर, जनता ने भी उसी में आ गए रो में, और कुछ जो इनकी तैयारियां थी उससे करके, और हुआ क्या कि बाकी विपक्ष का तो वोट कट गया और नीतीश कुमार को वोट मिल गया वो, और ये 85 सीट पर आ गए। आ तो गए 85 सीट पर। अब ये नहीं है कि आप सोचें कि 85 सीट आने की वजह से इन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ये अभी भी उसी खेल में खेल रहे हैं। 85 सीट जीतने के बाद भी ये कहीं जा नहीं सकते, ये मोदी के कब्जे में है। उनको मालूम है अगर ये जाएगा कहाँ जाएगा, 85 सीटें लेकर चला भी जाए तो उन्होंने पहले ही तैयारियां की थी कि अगर नीतीश ने हमें आंखें दिखलाई तो हम इसको आधा कर देंगे। और वहाँ पर उन्होंने तैयारी की थी 2-1 लोगों के साथ मिलकर कि अगर ये नीतीश ने हमें आंखें दिखलाई तो तुम पार्टी तोड़कर हमारे साथ आ जाना। जो खेल उद्धव ठाकरे के साथ इन्होंने खेला था महाराष्ट्र में, वही नीतीश के साथ होना था। तो नीतीश के साथ कोई ऐसा नहीं है, वो मजबूर है। क्या इलाज है तो नीतीश के लिए, क्या कुछ कर सकते हैं, कुछ करने की क्षमता है उनमें? देखिए, नीतीश जी ने जो बीजेपी के साथ हाथ मिला रखा है, वो तो एक सुसाइडल अटेम्प्ट है। नहीं, गरीबों पे जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर ही रोक देते, बिहार वासियों के लिए सोच लेते। तो अब कोई नीतीश से पूछकर थोड़ी काम होता है वहाँ पर। ये भूल जाइए, पिछली बार भी नीतीश से पूछकर कोई काम नहीं हो रहा था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब वहाँ पर देखा ना किसको बना दिया है उन्होंने गृह मंत्री, किसको बना दिया है वित्त मंत्री। नीतीश के पास क्या है? सही बात, कुछ भी नहीं। और नीतीश के पास मैं कहता हूँ आप सारे हथौड़े दे दीजिए, फिर भी नीतीश हथौड़ा चला नहीं पाएंगे। आखिरी सवाल, आप लोग कह रहे हैं कि चोरी हुआ, घोटाला हुआ, विपक्ष भी कह रहा है, लेकिन पकड़ा तो नहीं रहा ना सर। मैंने बोला ना, जब मदारी वाला एग्जाम्पल दिया उसके बाद कहने के लिए कोई और सवाल है आपके पास? मदारी को पकड़ पाए हैं आज तक? अब पकड़ पाए हैं तो बताइए। मैं तो कहता हूँ वो मुंह से सिक्के पे सिक्के निकाले, एक सिक्का मुंह में डालता है 50 निकालता है। मैं कहता हूँ फिर मैंने उसको पूछा तो फिर सड़क पर क्यों मदारी होता है, तमाशा दिखाता है। लेकिन ना उसके पास जवाब है ना मेरे पास सवाल का जवाब है। बहुत शुक्रिया।